वेद विरुद्ध भगवान की वाणी भी अमान्य ही है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में भी इसकी पुष्टि की है। तुलसी महिमा वेद की को करि सकै विचार, जहि निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। भगवान श्री राम भी वेद मार्ग के अनुयायी हैं। जब स्वयं भगवान भी वेद के अनुयायी हैं, वेद के रक्षक हैं और वेद विरुद्ध वाणी भगवान की वाणी भी अमान्य है, तब उस वेद की रक्षा और उस वेद का अध्ययन मनन मानव का परम कर्तव्य है। इस उद्देश्य से उस वेद का रक्षण और वेदाध्ययन करने के लिए संस्कृत विद्या और षडंग सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए। भाष्यकार ने भी लिखा है, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम। वेद के 6 अंग है। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषाम ऐनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः, षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। इस तरह से भाष्यकार ने कहा कि ब्राह्मण को अंग सहित 6 वेद पढ़ना चाहिए। ये 6 अंग क्या हैं? तो छंदः पादौ तु वेदस्य, उस वेद रूपी भगवान का पैर छंद है। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, और भगवान की हाथ क्या है? तो कल्प है। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषाम ऐनं चक्षुः, उस वेद का चक्षु क्या है? तो ज्योतिष है। ज्योतिषाम ऐनं चक्षु निरुक्तम श्रुत मुच्यते, और कान जो है उस वेद का कर्ण निरुक्त है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा शास्त्र जो है वह वेद का घ्राण है, नासिका है, और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और उस वेद का मुख व्याकरण। इसलिए रक्षार्थम वेदा षट्सु अंगेषु, इन 6 अंगों में प्रधानम व्याकरणम, प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। प्रधान का यत्न पूर्वक परिश्रम से अध्ययन करना चाहिए, तभी वह वेद फलित होगा और सब वेद के अंग फलित होंगे। इसलिए भाष्यकार ने कहा कि रक्षार्थम वेदानाम अध्ययनम व्याकरणम, वेद की रक्षा के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यक वेदान परिपालयिष्यति। लोप आगम और वर्ण विकार को जानने वाला व्यक्ति ही सम्यक रूप से वेद की रक्षा कर सकता है। वह वेद व्याकरण पर, वेद के अंगों पर उसका ज्ञान संभव है, संस्कृत साहित्य पर ज्ञान संभव है। इसलिए मैं संस्कृत भाषा, जो देववाणी के रूप में कहा जाता है, देववाणी जिसका दूसरा नाम है, सुर भारती जिसका नाम है, उस देववाणी की रक्षा भी हमारा परम कर्तव्य है। क्यों? कि इसलिए कि उसी भाषा में, संस्कृत भाषा में, देववाणी में ही वेद के मंत्र हैं। इसलिए उस देववाणी के
रक्षार्थ मैं कुछ व्याकरण का अंश बताने के लिए काव्य के द्वारा व्याकरण का अंश प्रस्तुत करता हूँ। आशा है कि किसी भी विद्यार्थी के लिए, जो अध्यापन करने वाले अध्यापक हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले जो विद्यार्थी हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा के तैयार करने के लिए जो विद्यार्थी संस्कृत विषय का ज्ञान चाहते हैं, उनके लिए यह परम उपयोगी सिद्ध होगा। और मैं भी अपने को कृतार्थ समझूंगा जिस संस्कृत भाषा का प्रसार होगा और विद्यार्थियों को, अध्यापकों को लाभ होगा, तो मैं भी अपने को कृतार्थ समझूंगा। अतः मैं कालिदास, जो कवियों में सर्वश्रेष्ठ, कवि नाम कविसुबा कालिदास श्रेष्ठ, जितने भी कवि हुए हैं उनमें कालिदास का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। पूरा किसी ने कहा, पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिकासार्थवती बभूव। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम् दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। इस तरह से कालिदास के बारे में उक्ति प्रचलित है। कालिदास का मुख्य रूप से 7 कृति प्रसिद्ध हैं, जिसमें खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक 3 श्रेणी के ग्रंथ हैं। खंड काव्य में मेघदूत उनका प्रधान ग्रंथ है, महाकाव्य में रघुवंश महाकाव्य और नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोकः चतुष्टयम्।